आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर मुंबई से जुड़ी हुई है। मुंबई यहां पर श्रद्धा वॉलकर जैसा केस सामने आया जिसने देश को सन्न कर दिया। लिव इन पार्टनर ने ही महिला की हत्या कर दी। आरोपी ने महिला का गला रेतकर हत्या की और महिला की हत्या करने के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मीरा रोड की सोसाइटी में शव के टुकड़े पुलिस को बरामद हुए हैं। आरोपी मनोज साने को 16 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। सबसे हैरानी की बात ये, पहले अपने लिव इन पार्टनर की हत्या करता है, फिर पेड़ काटने वाली मशीन से महिला के शव के टुकड़े टुकड़े करता है, फिर कुछ छोटे टुकड़ों को मिक्सी में ग्राइंड करता है, गटर में फेंक देता है, कुछ बड़े टुकड़ों को कुकर में उबालता है, पकाता है और फिर कुत्तों को खिला देता है। ये कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये जो ब्लू कलर की पॉलिथीन में रखा हुआ है, ये सरस्वती उस लिव इन पार्टनर के टुकड़े हैं जिसको मनोज साने ने न सिर्फ उसकी हत्या की बल्कि उसके शव के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस तरीके से वो महिला के शव के टुकड़ों को इधर उधर ठिकाने लगा था, उससे मालूम होता है कि मनोज साने इस पूरे केस से निकलना चाहता था। हत्या करने के बाद शव के टुकड़ों को इधर उधर ठिकाने लगाना मतलब पूरी तरह से सबूत भी मिटाना चाहता था। अब पुलिस के हथे भी चढ़ गया है। 14 दिन की कस्टडी में भी भेज दिया गया है। मनोज साने जिसकी उम्र 56 साल है और 32 साल की महिला जो कि उसकी लिव इन पार्टनर थी, उसे बुरी तरह से सिर्फ मारा बल्कि उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके खुद को भी ला दिया। सरस्वती हत्याकांड से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट अब जानिए। आरोपी मनोज साने ने रेंट एग्रीमेंट बनवाया और इस रेंट एग्रीमेंट से खुला है कि अपने संबंध को छिपाया था। रेंट एग्रीमेंट में सिर्फ मनोज साने का नाम है, उसकी लिव इन पार्टनर का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। रेंट पर उसने ये फ्लैट लिया था और फ्लैट नंबर 704 में सरस्वती के साथ पिछले 3 साल से रह रहा था। सरस्वती से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि उसने अपनी लिव इन पार्टनर जिसके साथ पिछले 3 साल से रह रहा था और रिश्ता पिछले कई सालों से था, ऐसे में न सिर्फ महिला को जान से मारा गया बल्कि उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मिक्सी में ग्राइंड कर दिया, कुकर में पका दिया और जहां तहां उसके शव के टुकड़ों को फेंक दिया गया। आप समझिए कि अगर गटर में मिक्सी में ग्राइंड किए हुए टुकड़ों को फेंक रहा है, अगर कुकर में पकाकर कुत्तों को खिला रहा है, तो सबूत को जड़ से मिटाने की कोशिश इस दरिंदे हैवान मनोज साने ने की थी। अब जब खुलासा हुआ, फ्लैट से शव के कई टुकड़े मिले हैं जिन्हें ये जो जांच टीम है मौके पर पहुंची और शव के टुकड़ों को वहां से उठाया गया। अभी मनोज साने पुलिस कस्टडी में है। 14 दिन की हिरासत में उसको भेजा गया है। मुंबई में हुई युवती की जघन्य हत्या पर महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य गौरी छाबड़िया ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। आज इधर हमने पुलिस स्टेशन में जाके इंस्पेक्टर से बात किया और हमारे को ये समझ में आया कि बहुत ही भयानक ये घटना हुई है जहाँ पे एक लेडी का मर्डर हुआ है। साथ में रहते थे लिव इन रिलेशन में औरत मर्द, और जो मर्द है उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए 4 तारीख को। लेकिन क्योंकि वो कुछ बात आ रही थी, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने पुलिस में बताया, तो फिर वो हमको यहाँ पे कल 7 तारीख को शाम को 7 बजे पता चला। तो पुलिस ने शाम को से सुबह तक 5 बजे तक उधर इन्वेस्टिगेशन किया। नीचे वो लोग पुलिस को भी रखा था, तो 10 बजे उसको पकड़ा अक्यूज को, क्योंकि वो घर पे था नहीं, बाहर गया हुआ था। तो अंदर उनको अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग कोई बकेट में मिला, कोई किधर मिला, कोई किचन में मिला, तो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स मिले। और ये सब पार्ट्स अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में रिपोर्टर को दिए हुए हैं कि पोस्टमार्टम करो, जब भी पता चलेगा कि क्या क्या पार्ट्स बचे। क्योंकि कुछ कुछ पार्ट्स को शायद उसने कुकर में डाल के कुक करके शायद फेंक दिए, क्या किए ये अभी तक पुलिस ने मेरे को बताया नहीं। कि मैंने पुलिस को रिक्वेस्ट किया है कि मेरे को एफआईआर तो दिया है, लेकिन मेरे को उसका स्टेटमेंट भी दो अक्यूज का। उसने अभी तक कंप्लीट नहीं है हमारा स्टेटमेंट। उसको आज सुबह को पुलिस स्टेशन लेके गए थे और 9 तक उसको पुलिस कस्टडी में भी रखा है वो लोग ने। खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, श्रद्धा वॉलकर का केस देश को हैरान भी कर रहा था, सन्न भी कर रहा था, लेकिन ये तो उससे कहीं बढ़कर निकला। इसमें न सिर्फ महिला के शव के टुकड़े किए बल्कि मिक्सी में ग्राइंड करके गटर में फेंक दिया, कुकर में पकाकर कुत्तों को खिला दिया। ये अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला मामला है। इससे पहले ऐसा केस कभी सुना नहीं था। अभी ये बताइए, पुलिस जांच में सामने क्या आया, इसने क्यों ऐसा किया, पड़ोस के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए आसपास को लोग तो साफ साफ कह रहे हैं किसी से संबंध रखता नहीं था, किसी से बातचीत नहीं किया करता था, वो दिन में बाहर आता था। मैक्सिमम जो सोसाइटी थी वह मैक्सिमम घर में रहा करती थी और वह लोगों से बातचीत नहीं किया करता है कि 3 साल से रह रहे थे, लेकिन किसी के संपर्क में नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट में भी उसने सरस्वती का नाम नहीं लिखा था, यानी वह अपने नाम से एग्रीमेंट बनाया हुआ था। और सबसे अहम बात यह भी है कि जो लड़की है यह जो अनाथ आश्रम से इसको लाया गया जानकारी यह भी पुलिस को मिली है, उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल लगातार कर रही है। अनाथ आश्रम लड़की
लड़की आई है तो वो किसके पास पहले आई या क्या छुड़ा के लाया, तमाम एंगल यहाँ पर रास्ता कर दिया। लेकिन पुलिस को झूठ बोल रहा है कि उससे पहले सरस्वती ने आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या करने के बाद डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का काम लगातार कर रहा था। लेकिन हैरानी इस बात की होती है, डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का ये कुछ तरीका कौन सा है कि उसके डेड बॉडी के पार्ट को कितने टुकड़े कर देना, उसको पीसना, उसको जो यहाँ पे नालों में बहा देना, यह कहाँ का समझ में आता है। जाहिर सी बात है कि शैतान है और इस तरीके से इसने काम किया है और इस बात पर लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को एक दिन ही पहले यानी कल ही पुलिस कस्टडी मिली हुई है 16 जून तक, तो इसलिए पुलिस तमाम एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। इसमें क्या और कुछ शामिल है उन बॉडी ठिकाने लगाने में, इन तमाम एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जरूर पुलिस को बहुत सारी लीड मिल रही है। जो अभिषेक, मनोज साने नाम का ये जो हैवान है पेशे से क्या करता, साथ ही साथ सरस्वती के बैकग्राउंड को लेकर जानकारी क्या है, परिवार, रिश्तेदार, कोई दोस्त? और देखिए, जो मनोज साने है वह 57 ईयर उम्र है और वह एक राशन की दुकान में काम किया करता था, राशन की दुकान में, और वह एक कहते थे बहुत अच्छी इनकम नहीं थी, जो जानकारी अब तक आ रही है। और लेकिन बोरीवली इलाके में, मुंबई के बोरीवली इलाके जहाँ रहता था, उसे करीबन अगर मैं किलोमीटर की समझाने के लिए कहूँ तो करीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक बोरीवली दुकान में जाता था, जहाँ पर राशन दुकान में काम किया करता था। जानकारी यह भी मिल रही है कि जो अनाथ आश्रम था वो बोरीवली इलाके में था, उस बोरीवली इलाके से ही इस बच्ची को लाया गया था। लेकिन हालांकि मामले पर पुलिस जांच कर रही है, तो जरूर लगातार एंगल पर जांच पड़ताल पुलिस कर रही है कि क्या इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्या उस एंगल पर जांच पड़ताल पुलिस हो रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अपने आप बहुत बड़ी घटना है। और एक बात ये भी सामने आई है कि जो इसने यह कांड किया है श्रद्धा वालकर से ही प्रेरित होकर, यानी जो आपने किया था, कहीं कहीं उसके यह पिटुआ ही कार्य से दिमाग में आया, दिमाग के साथ दिमाग इसके दिमाग में आया कि टुकड़े से किया जाए और कुत्तुक किया जाए, इसको पीस कर नाले में बहा दिया जाए ताकि सबूत है, सबूत हाथ में ना लगे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कभी न कभी पकड़ा जाएगा, और आखिरकार पकड़ा गया है। पड़ोसियों की शिकायत पर कोई पड़ोसी को बदबू आ रही थी रूम से, उससे कहा गया, देखिए वो चीजें हैं, जिन पड़ोसी जो उसके लगे पड़ोसी हैं जो बगल में, वो कहा था कि उन्होंने कि आपके रूम से बहुत बदबू आ रही है। और इसके बाद देखा जाए तो कहता है कि मुझे बाहर जाना, मैं लेट हो रहा है, मैं बाहर आ रहा हूँ, आके देखा हूँ। तभी उन्होंने उस जो एजेंट जो था जिससे रूम दिलाया हुआ था उसको फोन किया, क्या चक्कर है। और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस से जब यहाँ पर अदालत कोर्ट का जब अंदर जाती है तो समझ में आता है कि यहाँ पर तो और डेड बॉडीज और साथी सर की जो बाल है वह बेड पर पड़े होते हैं। तो यह अपने आप में सही में बहुत एक शैतान जो कहते हैं ऐसा करता है, उस तरीके से काम कर रहा है। इंसान को खाता है, जैसा कहा जाता है कि यह है तो कहीं कहीं इस तरीके का जो काम जितनी बातें इस केस से जुड़ी हुई जान रहे हैं अभिषेक, उतना ही हैरानी हो रही है। और जब जब बात हो रही है तब तब रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सच हो ही नहीं सकता, लेकिन दुर्भाग्य से सच है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मनोज साने पुलिस की गिरफ्त में है, कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की तैयारी अब उसे होगी।